हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। काफ़ी दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई रहा हूँ और हम आलो शहर से निकल रहे हैं कोम्बो की तरफ, कोम्बो गांव की तरफ। हालांकि कोम्बो गांव बहुत ही एक बड़ा इलाका है और इसमें कुल मिला के 6 गाँव आते हैं, जिसमें शामिल है कोम्बो जिरदिन, कोम्बो बुली, कोम्बो रागलाम, कोम्बो तारसू मोबुक, कोम्बो पपाक और कोम्बो पोमते। और इन सारे गांव में से हमें आज जाना है कोम्बो पोमते। कोम्बो पोमते जाएंगे, जहां पे मेरे न्योब बिंदो का घर। और बाय द वे न्योबो यहाँ के स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जीजा जी को कहते हैं। और आज इस वीडियो में फिर एक बार मेरे साथ है जॉनी भाई, जॉनी बॉयज। तो हम तीनों आज जा रहे हैं कोम्बो पोमते, जहाँ पे न्योब बिंदो का घर है। और कोम्बो पोमते जाकर हमें वहाँ से घर से कुछ सामान निकालना है, औजार निकालने हैं। उसके बाद हम जाएंगे जंगल की तरफ। आज दिन भर जंगल में बिताएंगे और आज की रात भी हम जंगल में, यानी कि खेती में, जंगल में खेती है और खेती घर में हम रहेंगे और जंगलों में घूमने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम जंगल में क्या क्या करने वाले हैं, रात को कैसे वहाँ पे रात बिताने वाले हैं, ये सब दिखाएंगे। और जंगल में आज हमारे जाने का मकसद क्या है ये भी हम बताएंगे। कोम्बो पोमते जा रहे हैं और ऑन द वे रास्ते में पड़ता है ये जो गाँव देख रहे हैं, ये है कोम्बो बुली, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था। कोम्बो बुली के बाद ये है कोम्बो रागलाम गांव। काफी खूबसूरत गांव है ये भी। हमें इसे भी क्रॉस करते हुए कोम्बो पोमते जाना है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं कोम्बो पोमते। यहाँ से शुरू होता है। अभी हम यहाँ बिंदो के घर जाएंगे, वहाँ से कुछ सामान उठाएंगे, उसके बाद हम जंगल की तरफ चले जाएंगे। कोम्बो पोमते में ये है बिंदो का घर, यहाँ से हम कुछ सामान लेंगे। तो जितने भी 6 गांव जो मैंने बताया कोम्बो के अंदर आता है, उन सब का ओरिजिन ये है, कोम्बो पोमते है। कभी यहीं पे सब कोम्बो एक साथ बसा करता था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट होते होते अपना अलग अलग गाँव बस गया है। जो सामान हम लेने आए थे यहाँ घर से, जो औजार की मैंने बात की थी, वो बताया कि खेती घर में ही है तो लेने की ज़रूरत नहीं। बस हम यहाँ से हमने एक बंदूक लिया और कुछ गोलियाँ ली और अभी हम निकलने वाले हैं जंगल की तरफ। और यहाँ न्योबो के घर में जो चेक अपने देखा और कुछ ट्रॉफियाँ देखी, उससे आपको पता चल गया होगा एक अच्छा खासा और जाना माना प्लेयर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हुआ करता था और अभी भी है हमारे न्योबो बिंदो। आज उनके साथ ही हम पूरा दिन और आज की रात भी बिताने वाले हैं। और ये है कोम्बो पपाक गांव। कोम्बो पपाक के बाद ये गांव है कोम्बो तारसू मोबुक। इस दिशा में, इस डायरेक्शन में कोम्बो गांव का ये आखिरी गांव है। हालांकि इसके बाद एक और गांव है तादिन, लेकिन यहाँ से जाते हैं तादिन। लेकिन अब हमें जंगल जाना है, खेती जाना है और हम इस रास्ते से होकर जाएंगे। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय। अब गाड़ी को हम यहाँ रखने वाले हैं। यहाँ से हमें पैदल जाना है, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है खेती जाना है। यहाँ पूरे इलाके में कोम्बो गांव के लोगों का खेती ही खेती, पानी खेती। अब हमें यहाँ से होके पैदल जाना है। पता नहीं कितना दूर जाना है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो हमारा पैदल वाला सफ़र शुरू। अब हम तीनों पैदल जा रहे हैं। पहले हमें खेती घर में पहुंचना है, खेती घर में थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम जंगल जाएंगे। और आप सबको बता दूं, यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस इलाके में, यहाँ इस ज़िले में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में गालो समुदाय रहते हैं, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है। और यहाँ के लोग पूरी तरह से नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू नेचर। और ख़ासकर यहाँ लोग, गांव में लोग खेती पे ही डिपेंड करते हैं, जंगलों से ही डिपेंड करते हैं। खेती में वे चावल उगाते हैं और खाना पकाते हैं, तो सब्जी उनके लिए जंगल से ही आता है। तो इस तरह से जंगल के साथ
काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं यहाँ के लोग। और आज हम भी जंगल जा रहे हैं, और जंगल में हम क्यों जा रहे हैं ये बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि जंगल से जुड़े हुए होते हैं, नेचर से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे शिकार करना भी एक आम बात होता है। और आज हम भी शिकार पे ही निकले हैं, लेकिन इस बंदूक से बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, इस तरह के लाइसेंसी बंदूक कारतूस यहाँ गांव के लगभग हर घर में एक एक बंदूक तो होता ही है। आज हम करने वाले हैं चूहे का शिकार। जी हाँ, चूहा पकड़ने वाले हैं। ओए, अभी एक सांप है, ये बेम्बू के पेड़ से वहाँ नीचे उतरा है, पूरी तरह से ग्रीन था। और मुझे सांप से काफ़ी डर लगता है। कब घुमा लगा बोसो सॉरी, एक सांप बेम्बू के झाड़ी से नीचे उतर गया था। हमारी मौजूदगी से शायद वो डर गया था, और उसके वजह से मेरा बातचीत बीच में रुक गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज हम चूहे पकड़ने जा रहे हैं। ये मैंने बताया तो आप लोगों में से शायद कई लोग ये सोच रहे हैं कि चूहे का शिकार कौन करता है, या फिर आप लोग घिन भी आ रही होगी कि चूहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आप लोगों ने चूहे को कचरों में देखा होगा या रेलवे की पटरियों पे देखा होगा, ऐसा चूहा बिल्कुल भी नहीं। और घरों में देखा होगा, ऐसा चूहा हम पकड़ने बिल्कुल भी नहीं जा रहे, और ऐसे चूहों को पकड़ते भी नहीं हैं। हम पकड़ने जा रहे हैं जंगल का एकदम ताज़ा फ्रेश चूहा, जो कि जंगल का ही चीज़ें खाता है। कोई कचरा, कोई गंदगी नहीं, पूरी तरह से फ्रेश चूहा होता है, जंगलों में रहता है। और गांव से तो काफ़ी दूर हम आ चुके हैं, घने जंगलों में आ चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं, वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उस तरह के जंगलों में। और चूहा पकड़ने के लिए हम बाकायदा फंदा लगाने वाले हैं, फंदों से चूहों को हम पकड़ने वाले हैं। और इस प्रोसेस को यहाँ पे उजू तेन्नाम कहते हैं गालो भाषा में। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि इस उजू तेन्नाम में किस तरह का फंदा इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से फंदों को लगाया जाता है, और चूहा कैसे वहाँ पे फंसता है। तो काफ़ी ज़्यादा, हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी तेज़ धूप है, जैसा कि मैंने कहा था, पसीने से तरबतर हो गए हम। लेकिन अभी भी काफ़ी दूर हमें चलना है, उसके बाद ही आज का जो हमारा टारगेट है वो ख़त्म हो पाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस बंदूक के बारे में, ये कारतूस है और यहाँ पे गोली आप देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ गांव में हर एक घर में इस तरह का एक एक लाइसेंसी बंदूक ज़रूर होता है। आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचेगा कि इस बंदूक को लेकर हम जा रहे हैं तो हम जंगली जानवर का शिकार करेंगे या शिकार करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा घना जंगल है, पहाड़ है। तो ऐसे पहाड़ों में, जंगलों में जब हम चूहा पकड़ने के लिए जब फंदा लगाने जाएंगे, तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे कई तरह तरह के जानवर रहते हैं, तो हो सकता है कि कोई भी जानवर, बड़ा जानवर जैसे कि भालू यहाँ पे काफ़ी रहते हैं, भालू या फिर शेर वगैरह, कुछ भी हो सकता है जो हम पर हमला कर सकता है। तो उन्हें भगाने के लिए या खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा बंदूक यहाँ हर घर में रहता है। तो आप लोग ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि आज इससे हम जंगली जानवर का शिकार करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जंगली जानवर का शिकार करना, इसे हम बिल्कुल भी प्रोत्साहन, इनकरेज नहीं करते हैं, प्रोत्साहन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अभी तक हमें जहाँ जाना है खेती, वहाँ नहीं पहुँचा है। बीच में काफ़ी प्यास लग गई थी तो यहाँ रुके हैं। ये किसी और का खेती है, यहाँ पे खेती घर है। हाँ, हाँ, जिस खेती घर में हम रुके हैं, इस खेती के मालिक और मालकिन वहाँ अंदर बैठकर कुछ काट रहे हैं। मुझे लगता है कि बैम्बू शूट का प्रिपरेशन चल रहा है। तो ये है बैम्बू का कोमल हिस्सा जिससे बनाया जाता है बैम्बू शूट। हाल ही में मोनू बिकोमिया देवरी ने राखी सावंत को अरुणाचल प्रदेश में बैम्बू खिलाने का वादा किया था, बैम्बू शूट। तब राखी सावंत डर गई थी कि बाम्बू खाने अरुणाचल क्यों आएगी। तो बाय एनी चांस अगर राखी जी देख रहे हो इस वीडियो को, तो
मोनू इस बैम्बू की बात कर रहे थे। ये बैम्बू का कोमल हिस्सा, इससे बनाया जाता है बैम्बू शूट। और कैसे बनाया जाता है हम इसकी एक छोटी सी झलक हम दिखाते हैं आपको। तो बैम्बू के कोमल हिस्सा को ऐसे दाव से काट कर बनाते हैं बैम्बू शूट, और यहाँ इसे ईकू कहते हैं। 1 घंटे से भी ज़्यादा हमने पैदल चल लिया, लेकिन अभी तक जो बिंदु का खेती नहीं पहुंचा। हालत ख़राब हो गई, पसीने से तर बतर हो गए हम। जोनी और जो बिंदु यहाँ दूसरे के खेती घर में फिर से रेस्ट करने के लिए चले गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी को। खेतों से फसल कट चुकी है और अब धान पूरी तरह से साफ़ होकर चावल बनने के लिए तैयार हो चुकी है। मशीन में जाने के लिए, राइस मिल में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। और इस तरह से बोरी के अंदर धान को पैक कर लिया गया है। पूरे इलाके में जितने भी खेतियां हैं सबका फसल कट चुका है। और इस तरह से देखिए, रास्ते के किनारे में ही रखा है और यहाँ पे बस बोरी के बाहर DL करके मार्क किया गया है। अच्छी बात यह है कि इसके साथ कोई भी दूसरा छेड़छाड़ नहीं करेगा, यानी कि इस धान को कोई भी चुराएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। और इसीलिए इसे आराम से यूं ही बेफिक्र रास्ते के किनारे रखा गया है। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं खेती घर में। वो है खेती घर, यहाँ ट्रैक्टर जो बिंदु का फसल भी कट के तैयार हो चुका है। तो आज उसे शायद इस ट्रैक्टर से पूरे धान को गाँव ले जाया जाएगा। मुझे तो नहीं लगता मैं मदद करने की स्थिति में हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। हाँ। तो यहाँ गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं, आप देख ही रहे हैं। इन पूरे जितने भी बोरियों को यहाँ के नौजवान ट्रैक्टर में लाद रहे हैं, इन सब बोरियों में धान है जो कि अब पूरी तरह से तैयार है चावल बनने के लिए। इसे अब गांव के घर में ले जाया जाएगा, जहाँ पे गोदाम में रखा जाएगा। उसके बाद उन धानों को अच्छी तरीके से सुखाने के बाद उसे राइस मिल में कूटा जाएगा, तब वो चावल बन जाएगा और पूरी तरह से पौष्टिक चावल। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। अभी इससे और आगे खींचा तो आप लोग बोर हो जाओगे, और अभी हमें काफ़ी सारे काम और करने हैं। जंगल जाना है, फंदा लगाना है, फिर उसे चेक करना है, तब जाके पता चलेगा कि हमें कितना चूहा मिलने वाला है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। और उस पार्ट 2 में हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस उजुतेन्नम प्रोसेस में, जो कि एक ओल्ड एज प्रैक्टिस है, गालो समुदाय के ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, इसे कैसे करते हैं और हमें कितना चूहा मिलता है, ये भी हम हमारे आने वाले पार्ट 2 वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।